नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। एकनाथ शिंदे आज ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सीएम सस्पेंस के बीच शिवसेना नेता का बड़ा दावा। शिवसेना के एक नेता संजय शिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला लेंगे। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना के मुखिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं लेंगे क्योंकि उनकी दिलचस्पी महाराष्ट्र की राजनीति में है। सिर्फ ईवीएम ही नहीं, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर है कांग्रेस का फोकस। राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी ने कहा है कि पार्टी को लगातार रुख अपनाना चाहिए और पहली मांग बैलेट की वापसी होनी चाहिए। कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता भाई जगताप ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने चुनाव आयोग की तुलना प्रधानमंत्री मोदी के कुत्ते से की है। कांग्रेस नेता जगताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है। उस लोकतंत्र के ऊपर कोई सवाल या निशान तैयार होता है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन और सरकार को देना चाहिए। 5 घंटे वीडियोग्राफी के बाद समल मस्जिद सर्वे की 10 दिन की और बैठी जांच। सर्वे करने गई टीम ने 10 और दिन की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अब मान लिया है। बीते दिनों सर्वे करने गई टीम पर पथराव की खबरें आई थी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जमा मस्जिद के सर्वे कर रही ASI टीम को रिपोर्ट पेश करने में कम से कम 10 और दिन लगेंगे। बता दें कि सर्वे करने के लिए अपॉइंटेड किए गए जो भी एडवोकेट्स थे, उन कमिश्नर्स ने रमेश राघव के कोर्ट से इसकी मांग की थी। उम्मीद से भी नीचे लुढ़की भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास दर मात्र 5.4%। भारत की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। उन आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में भारत की विकास दर मात्र 5.4% दर्ज की गई है। उन आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में भारत की विकास दर मात्र 5.4% दर्ज की गई है। बड़ी बात यह है कि अनुमान तो 6.5% का ही लगाया गया था। अडानी केस पर बोला विदेश मंत्रालय, अमेरिका से अरेस्ट वारंट को लेकर कोई अनुरोध नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय ने पहली बार अडानी विवाद पर अपना बयान दिया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान 2 टूक में कहा गया कि अमेरिका की तरफ से अरेस्ट वारंट को लेकर कोई अनुरोध नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि अमेरिका से अडानी से जुड़ी संस्थाओं पर जो भी कार्यवाही चल रही है उसमें भारत सरकार की किसी भी स्तर पर कोई भी भूमिका नहीं है। हम साफ करना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से एक कानूनी मसला है जिसे प्राइवेट फर्म, व्यक्ति और अमेरिकी न्याय विभाग शामिल है। सपा प्रतिनिधिमंडल के संभल न जाने पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद का बड़ा दावा। 10 तारीख तक धारा लागू। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का दावा है कि पुलिस की तैनाती पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संभल के DM ने मुझे फोन किया और कहा कि आप यहां पर ना आए, स्थिति बिगड़ सकती है। 10 तारीख तक निषेधाज्ञा धारा लागू है। इसके बाद मुझे होम मिनिस्टर संजय प्रसाद का भी फोन आया और मुझसे उन्होंने कहा कि आप संभल मत जाइए, स्थिति बिगड़ सकती है। बीजेपी के साथी ने मांगा एन बीरेन सिंह का इस्तीफा, भड़की मणिपुर सरकार। मणिपुर में 1.5 साल से जारी हिंसा के बीच राज्य के CM एन बीरेन सिंह पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। इन परिस्थितियों के बीच मिजोरम में बीजेपी की ही साथी मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF ने कहा कि एन बीरेन सिंह का CM पद से इस्तीफा उन्हें देना चाहिए। इसको लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मणिपुर की बीजेपी सरकार ने MNF को देशद्रोही और म्यांमार समर्थक तक बता दिया। बांग्लादेश में 2 हिंदू मंदिरों पर हमला। BNP जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदू बहुल इलाके में मचाया उत्पात। चित्तागोंग के राधा गोविंदा और शांतेनेश्वरी माता मंदिर पर हमले के अलावा इलाके में रहने वाली सनातनी समुदाय पर भी अटैक किया गया है। आरोप ये भी है कि इस दौरान पुलिस और सेना के जवान खड़े खड़े सब देखते रहे, लेकिन किसी ने भी कोई भी मदद नहीं की। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों के चटगांव के कोतावली पुलिस स्टेशन के पास स्थित राधा गोविंदा और शांतेश्वरी माता मंदिर पर हमला किया गया था। शामली में नगर पालिका अध्यक्ष ने महिला से की अश्लील बातें। मंत्री बोले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली में नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल की एक महिला के साथ बातचीत के दौरान वो चैट वायरल हो गई। इस मामले पर जो भी वीडियो सामने आया है उसमें नपाध्यक्ष एक महिला से अश्लील बातें करते हुए वो दिख रहे हैं। ये वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। अब मंत्री दिनेश खटिक ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।